रूप से विवाह केवल रुक्मिणी जी से किया था, बाकियों को तो भगवान ने सिर्फ अपना नाम दिया था। क्यों दिया, किस प्रकार दिया, आइए इस कथा के माध्यम से हम सुनेंगे। एक शत्रदिक नामक राजा हुए, उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या की। तो सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और उन राजा से पूछते हैं कि कहिए क्या चाहिए आपको वरदान में। बोले वरदान नहीं चाहिए, मैंने तो बस तपस्या की थी। वो सुनकर के सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सूर्य नारायण भगवान ने प्रश्न होकर के अपने गले में वो एक मणि पहनते थे, जिस मणि का नाम था समयंतक मणि। वो मणि उतार कर सूर्य नारायण भगवान ने शत्रदिक राजा को दे दी। अब राजा बड़े प्रश्न होते हैं वो मणि पहन करके। अब वो हर जगह जाते हैं, लेकिन देखिए मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि अगर हमारे पास कोई कीमती वस्तु है तो हम उसका दिखावा बहुत करते हैं। तो अब राजा को वो मणि मिल गई। अब वो उस मणि को हर जगह पहन करके जाते हैं और इतनी सुंदर मणि है कि कोई भी उस मणि को देखे तो हर कोई उस मणि की प्रशंसा करता। तो वो एक बार एक सभा में जाते हैं, वहां पर श्री कृष्ण भी आए हुए थे। देखिए अभी तो भगवान लीलाएं कर रहे हैं पृथ्वी पर और मथुरा और द्वारिका के राजा हैं भगवान। तो अब राजाओं का भी वहां सभा थी, तो वहां पर भगवान भी पहुंचते हैं। अब भगवान आए तो शत्रदिक राजा ने वहां पर कुछ ऐसी हरकतें करी कि वो मणि को कहीं उल्टा करे, कहीं इधर करे, कहीं उधर करे, कहीं सीधा लगने लग जाए। तो बाकी तो तारीफ कर रहे थे कि भाई आपकी मणि बहुत अच्छी है, पर मनुष्य को इतना समझता नहीं है। जो खुद कर रहे हैं वो कोई और कर दे तो इतना फर्क भी नहीं लगता, लेकिन भगवान तो मनुष्य नहीं है। तो भगवान को उसकी हरकतें देख करके हंसी आ जाती है। अब चलिए हंसी आ जाती है, पर किसी की हरकतों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। पर भगवान ने हंस दिया और राजा ने देख लिया। अब राजा ने देख लिया तो राजा को बात अच्छी नहीं लगी। पर ये बात तो आई गई, कुछ समय बीत जाता है तो शत्रदिक राजा वो मणि पहन करके कुछ समय बीत जाता है तो शत्रदिक राजा के भाई वो मणि पहन करके वन में शिकार खेलने को जाते हैं। शिकार खेलने गए तो वहां पर उनके सामने एक शेर आता है। शेर ने राजा के भाई को मार दिया और वो मणि लेकर के शेर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं तो वो शेर एक रीछ से मिलते हैं। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। अब रीछ ने शेर को मार दिया और वो रीछ वो मणि लेकर के अपनी गुफा के अंदर जाकर अपने बच्चों को खेलने को वो मणि देगी। राजा को पता पड़ता है, राजा आए, भाई का शरीर तो मिल गया लेकिन मणि नहीं मिली। आसपास देखते हैं कि कहीं हो तो मिल जाए, पर कौन इतना दिमाग लगाएगा कि गुफा के अंदर मणि है। आजू बाजू देखते हैं कहीं नहीं मिलती, और जब कहीं नहीं मिलती तो कई मित्र इत्यादि उनसे पूछने के लिए आते हैं कि भाई आपकी वो मणि कहाँ गई। बोले पता नहीं, लगता है चुरा ली किसी ने, आसपास होती तो मिल गई होती, यानी कोई उठा के ले गया। तो
आपके कई ऐसे मित्र होंगे आपके आसपास, मित्र तो नहीं कहूंगी पर मित्र के नाम पर कई ऐसे होंगे जो आपका काम कुछ नहीं करेंगे पर दिखाएंगे बड़ा कि उनको बड़ी चिंता होती है आपकी। तो शत्रुदिक राजा के पास में कुछ लोग आते हैं, पूछते हैं, पर ऐसा नहीं कि राजा उन्हें बता दे तो वो उनके पास जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बातें बहुत हैं उनके अंदर। तो उन्होंने शत्रुदिक राजा से कहा कि तुम्हें किसी पर शक है क्या, किसी ने कोई हरकत की हो? तब राजा के मन में एक सवाल उठता है। तो राजा ने अपने मित्रों से कहा कि हाँ, हरकत तो एक ने ही की थी। किसने? कृष्ण ने। उन्होंने कहा कि उसने तारीफ भी नहीं की थी, बाकी वहां जितने सारे लोग बैठे थे सबने मेरी मणि की तारीफ की थी, पर कृष्ण मुझे देख करके हंस रहा था। अब भगवान के दुश्मन भी कम नहीं है। उन्होंने कहा तो फिर उसी ने मणि चुराई है, वो ही चोर है। जाकर वृंदावन में पूछा वो सबसे, सब यही कहते हैं कि वो चोर है, चोरियां करता है। अब वो राजा जहां भी जाए सबसे एक ही बात कहे कि भाई आपने मेरे गले में जो मणि देखी थी ना, बोले हाँ वो कृष्ण ने चुरा ली। बात भगवान तक पहुंचती है। भगवान ने कहा चलो, मैं वृंदावन में चोरियां करता था तो मेरा नाम चोर पड़ा, यहाँ तो बिना चोरी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो उस इल्जाम को हटाने के लिए भगवान उस जंगल में जाते हैं और उन्होंने पता किया कि कहाँ पर राजा के भाई का शरीर पड़ा हुआ था। तो भगवान ने ध्यान दिया कि शरीर के पास से कुछ शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। तो भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो निशान खत्म होते हैं तो रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो गुफा तक पहुंच गए भगवान। तो भगवान ने देखा वे गुफा में दूर से ही मणि चमक रही है। अच्छा, वो रीछ कौन थे? वो रीछ थे जामवंत जी, जो श्री राम के साथ में जो थे। वो जामवंत जी थे। ठाकुर जी जाते हैं, जामवंत जी से कहा कि मुझे वो मणि चाहिए, उसके बदले में आपको जितना धन इत्यादि चाहिए मैं आपको दे दूंगा। रीछ ने कहा नहीं, वो मणि मेरे बच्चे को अच्छी लग गई है, उसका खिलौना है वो, मैं उसे दुखी नहीं कर सकता। अरे भगवान कहते वो कोई खेलने की वस्तु नहीं है, वो एक देवता की मणि है। रीछ ने कहा इतना ही है तो फिर मुझसे युद्ध कर लीजिए और मणि ले जाइए। दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध यानी हाथों से मल्ल युद्ध होता है। युद्ध होता है तो कुछ समय तक युद्ध चलता है। अब जामवंत जी को बार बार लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है, ये बहुत शक्तिशाली है, मुझे मार सकता है, लेकिन फिर भी ये बार बार दाव पलट देता है। पर भगवान जानबूझ करके कभी हाथ ऐसा कर देते, कभी हाथ को फिसला देते। तो जामवंत जी समझ रहे हैं कि ये मुझे मार सकता है, लेकिन जानबूझकर ये दाव पलट रहा है। लेकिन जब ज्यादा समय हो जाता है तो भगवान ने धनुष उठाया, बाण खींचा और बाण खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं। और वो दर्शन होते ही जामवंत जी चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। अरे भगवान कहते हैं तुमने नहीं उठाया, मैंने उठवाया। क्यों उठवाया? क्यों मेरे ऊपर पाप चढ़वाया? भगवान कहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था उसको पूरा करने के लिए। कैसा वचन? बोले श्री राम अवतार में जब मैंने रावण का वध किया था तो रावण की मृत्यु हो गई थी, सब प्रश्न थे सिवाय तुम्हारे।
तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें प्रसन्नता क्यों नहीं है, तो तुमने कहा कि रावण बहुत शक्तिशाली था, मुझे उसके साथ में युद्ध करना था, पर मेरी वो इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें रावण से भी ज्यादा बलशाली योद्धा के साथ में युद्ध करवाऊंगा। तो अब मैंने तुम्हारा वो वचन पूरा किया, अब मुझे वो मणि दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा जरूर दूंगा, लेकिन दहेज में दूंगा। भगवान ने कहा दहेज का मतलब समझते हो? बोले पशुओं पर मतलब समझता हूं, आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। अरे भगवान कहते हैं मेरा विवाह हो चुका है। बोले यहाँ कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम का व्रत लेकर के रखा है, एक हो गया एक और कर लीजिए। लेकिन हाँ, आप कहेंगे कि मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है, तो आपका मना करना भी ठीक है। भगवान कहते हैं मैंने कभी सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कितने रूप लिए, कितने अवतार लिए, नरसिंह अवतार भगवान का, 12 अवतार भगवान का, और अवतार भी ऐसा कि बड़े बड़े डर जाएं। तब भगवान जामवंत जी की बेटी जामवंती को अपनाते हैं और वो मणि लेकर शतधिक राजा के पास में जाते हैं। तो राजा ने माफी मांगी। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। बोले मैं तभी मानूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया कि आप मेरी बेटी से जब विवाह कर लोगे। भगवान कहते हैं आज तो सब शादी करवाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं अरे मेरी शादी हो गई है। बोले 2 हो गई, एक और सही। तो शतधिक राजा की बेटी सत्यभामा को भगवान अपनाते हैं। इस प्रकार भगवान की कई लीलाएं होती हैं। जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, सत्या, सस्कृति, लक्ष्मणा, इस प्रकार भगवान के 8 विवाह होते हैं। अब बाकी बचे कितने? 16,100। वो थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे। यहाँ पर एक ही नहीं संभाल ली जाती, पर भगवान ने कितने विवाह किए थे? 16,108। तो महाराज